हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में क्लॉक के हम सेकंड पार्ट को कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने क्लॉक के बेसिक्स को पढ़ा था। इसी के साथ साथ हमने क्लॉक को लेकर उसकी मिरर और वाटर इमेज को भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि किस तरह से मिरर और वाटर इमेज फॉर्म होती है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। और वो बेसिक वीडियो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये आप नेक्स्ट वाले वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे तो आपको चीजें थोड़ी मिसिंग सी लगेंगी। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग उस पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट की क्लास में जो हमने बेसिक्स के वीडियो को हमने देखा था उसको हम अब आगे बढ़ाते हैं। तो आज बात करेंगे टाइप नंबर फर्स्ट की। क्लॉक को हमने टोटल 3 टाइप में डिवाइड किया है, उसी में से आपका टाइप नंबर फर्स्ट क्या रहेगा उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में हम किस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो यहां पर टाइप नंबर फर्स्ट में टाइम होगा, ये आपको दिया जाएगा, टाइम गिवन होगा और उस टाइम के रेस्पेक्ट में आपको एंगल फाइंड करना है। आपको एंगल फाइंड करना है कि वो एंगल कितना बनेगा। तो टाइम गिवन है, एंगल फाइंड करना है, ये टाइप नंबर फर्स्ट रहने वाला है। तो जब भी टाइम गिवन होता है, एंगल पता करना होता है, तो एंगल की अगर हम बात करें, एंगल कितने टाइप के होते हैं उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एंगल का कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या। अब यहां पर अगर हम कोई भी एक क्लॉक ड्रॉ करें तो इस तरह से हमने क्लॉक ड्रॉ की। लग नहीं रही क्लॉक जैसी, लेकिन आपको सर्कल ही ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आपका 12, इसके अपोजिट में ये आपका 6, ये आपका 9 और ये 3, ठीक है। इस तरह से ये आपका सुइयां हैं क्लॉक की। और किस तरह से रहेंगी वो, जैसे यहां पर हमने इस तरह से, ठीक है। अब यहां पर हमने टाइम और ले लेते हैं आपका 1, थोड़ा और अच्छी लगेगी ये देखने में। यहाँ पर आपका 4 और ये 5, इसके बाद ये 7, ये 8, ये आपका 10, यहाँ पर करते हैं 10 को, और ये 11, इस तरह से, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि घड़ी में मान लो 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बजेंगे घड़ी में, तब ये घंटे वाली सुई चलकर कहां पर आ जाएगी आपका, इस तरह से चलकर आपका कहां पर आएगी, 3 पर। तो घंटे वाली सुई अब कहां पर पहुंच गई है, 3 पर, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं 3। जब घड़ी में 3 बजेंगे उस समय जो मिनट वाली सुई है वो तो आपका 12 पर ही रहेगी। आपसे अगर कोई पूछता है कि ये बताओ कि जब घड़ी में 3 बज रहे होंगे तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना होगा, तो आप कहोगे सर ये वाला जो आपका जो दोनों सुइयां हैं वो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब समकोण बना रही हैं। समकोण का मतलब एंगल जो रहेगा टोटल वो कितना है, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में आपका एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री। अब हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, अगर हम इसको 90 डिग्री के एंगल को 3 पार्ट में अगर हम डिवाइड कर दें, इस तरह से 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, तो ये 3 इक्वल पार्ट्स होंगे सारे। ये वाला पार्ट इसके, ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा, यानी कि तीनों एंगल आपस में इक्वल है। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री का। ये वाला एंगल भी आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के ये 3 एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि एक एंगल ये बन रहा है, लेकिन तभी क्लास का एक बच्चा खड़ा होता है और ये बोलता है कि सर ये एंगल, ये भी तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का एंगल है, जो कि कितना है आपका 360 माइनस आपका 90 करेंगे तो कितना आएगा आपका 270 डिग्री। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना होगा, तो सर हम आंसर क्या करेंगे, 90 डिग्री या 270 डिग्री। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसका हम आंसर अब ढूंढते हैं। तो जब भी आपका मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल पूछा जाता है तो यहां पर 2 तरह के एंगल हमारे फॉर्म होते हैं। 2 तरह के एंगल फॉर्म होते हैं। पहले को हमने नाम दिया है क्या, मिनिमम एंगल, मिनिमम एंगल। और दूसरे को हमने नाम दिया है क्या, मैक्सिमम एंगल, मैक्सिमम एंगल।
अब सवाल ये उठता है कि सर ये मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और कब मिनिमम एंगल फॉर्म होता है, कब मैक्सिमम एंगल फॉर्म होता है, ये भी आपका स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है। तो अगर हम बात करें मिनिमम एंगल की, तो ये एंगल कब फॉर्म होगा, जब हमारे एंगल की वैल्यू, अगर एंगल की वैल्यू लेस है किससे, 180 डिग्री से, 180 डिग्री से। अब एंगल की वैल्यू अगर 180 डिग्री से लेस है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल। लेकिन एंगल की वैल्यू अगर ग्रेटर है 180 डिग्री से, अगर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री से अगर बड़ी है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एंगल बोलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो एंगल फॉर्म होगा इस साइड, जो हमने 90 डिग्री कंसीडर किया था, ये वाली साइड क्या है, आपका मिनिमम एंगल की साइड है, क्योंकि ये 180 से कम है। लेकिन ये एंगल आपका 270 डिग्री बन रहा था, इसीलिए हमने इसको, ये 180 से ज्यादा था, तो ऑब्वियसली इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम एंगल बोलेंगे। तो दो तरह के आपके कोण बनते हैं, यहां पर एंगल बनते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम एंगल। मिनिमम एंगल कब बनेगा, जब एंगल की वैल्यू 180 से कम होगी। मैक्सिमम एंगल कब बनेगा, जब 180 से ज्यादा होगी। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ये पूछेंगे सर अगर एंगल की वैल्यू 180 के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल, या जिसको शायद आपका हिंदी में रिजु कोण भी बोलते हैं। तो यहां पर आपका जो एंगल है वो 180 के डिग्री के इक्वल बनेगा, तो उसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं कर रहे, हम ये मिनिमम और मैक्सिमम एंगल के रेस्पेक्ट में आंसर करने वाले हैं। अब यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम एंगल को अगर रिलेट करना हो तो सर कैसे रिलेट किया जाएगा, तो आपको रिलेट करने के लिए बस ये ध्यान रखना है, मिनिमम एंगल प्लस मैक्सिमम एंगल, इन दोनों का जो सम आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो मिनिमम एंगल और मैक्सिमम एंगल का जो सम है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ये हमें ध्यान रखना है, ये रिलेशन भी है मिनिमम और मैक्सिमम एंगल के बीच में। तो मिनिमम और मैक्सिमम एंगल को के कॉन्सेप्ट को आप क्लियरली समझ चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि सर जब भी कोई टाइम दिया जाएगा उसके रेस्पेक्ट में हम एंगल कैसे पता करते हैं। अब यहां पर जब भी हम एंगल पता करेंगे तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हालांकि बेसिक्स का यूज़ करके हम भी एंगल पता कर सकते हैं उससे भी, लेकिन वो थोड़ा लेंदी हो जाता है। उसके बदले में बस आपको एक चीज़, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसी को आप सारे क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे और सबका आंसर आपको मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या है, जब भी एंगल पता करते हैं तो 11 इंटू मिनट, डिफरेंस का साइन 60 इंटू आवर, डिवाइड बाय आपका 2। ठीक है, अब 11 इंटू मिनट 60 इंटू आवर डिवाइड बाई 2। सर ये 11 मिनट है और ये 60 आवर है क्या, नहीं, यहां पर 11 का मल्टीप्लाई होगा मिनट में या 60 का मल्टीप्लाई होगा आवर में, और उसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर है वो आपका एंगल का मिल जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर ये डिफरेंस का साइन क्यों लगाया, यहां पर हमने डायरेक्ट माइनस क्यों नहीं लगाया, क्योंकि जब भी आपका ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसमें से इसको माइनस करना है, जब ये वैल्यू बड़ी होगी तो इसमें से इसको माइनस करना है। कभी भी एंगल नेगेटिव नहीं आएगा, नेगेटिव आपका कभी भी एंगल नहीं आना चाहिए, इसीलिए आप हमेशा बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, इसीलिए ये डिफरेंस का साइन यहां पर लगाया गया है। तो यहां एंगल के रेस्पेक्ट में बस ये फॉर्मूला है एक, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को लगाने पर कभी कभार जो आंसर है वो आपका 180 से कम आएगा और कभी कभार आपका आंसर 180 से आपका ज्यादा आएगा। तो यहां पर जब भी एंगल की वैल्यू ग्रेटर आती है किससे, 180 डिग्री से, जब भी एंगल की वैल्यू ग्रेटर आती है 180 डिग्री से तो वो आपका क्या होगा, मैक्सिमम एंगल होगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मिनिमम एंगल पूछा गया है, मैक्सिमम एंगल आपने एंगल फाइंड किया वो मैक्सिमम आ गया, 180 से ज्यादा वैल्यू है, लेकिन आपसे पूछा गया है क्या, मिनिमम एंगल। तो मिनिमम एंगल अगर हमें पता करना है तो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे किसको, मैक्सिमम एंगल को। किसको माइनस कर देंगे, मैक्सिमम एंगल को माइनस कर देंगे, तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपका मिनिमम एंगल की वैल्यू मिल जाएगी। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। लेकिन अगर एंगल की वैल्यू लेस है 180 डिग्री से तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम एंगल। ठीक है,
वैसे तो आपका जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मिनिमम एंगल के रेस्पेक्ट में पूछे जाते हैं, लेकिन बाय चांस कभी कभार कोई आपसे अगर मैक्सिमम एंगल भी पूछ लेता है तो वो भी आप बड़े आराम से फाइंड कर लोगे। यहां पर यहां जो मैक्सिमम एंगल आएगा वो क्या आएगा आपका 360 डिग्री माइनस का मिनिमम एंगल। अब सर ये बताइए कि ये जो आपका मिनिमम और मैक्सिमम एंगल का कंफ्यूजन जो आपने क्रिएट किया है उसको मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा क्या? तो यहां पर जनरली आपका क्या होता है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जाता, आपसे पूछा जाता है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल क्या होगा। तो इसका आंसर जो हमें मिलेगा कि हम मिनिमम एंगल फाइंड करना है, कम मैक्सिमम फाइंड करना है, वो या तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। अगर ऑप्शन आपके 180 से कम दे रखे हैं तो आपसे ऑब्वियसली मिनिमम एंगल पूछा गया है, लेकिन ऑप्शन अगर 180 से ज्यादा भी दे रखे हैं तो वहां पर आप मैक्सिमम एंगल फाइंड कर लोगे। या तो अगर मान लो ऑप्शन के चक्कर में नहीं भी पढ़ना है तो जनरली आपका जो एंगल है वो मिनिमम ही पूछा जाता है, आपको वही फाइंड करना है। मैक्सिमम तभी फाइंड करना है जब वो आपका स्पेशली पूछेगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो मेंशन करेगा कि अधिकतम कोण क्या होगा या इसका मैक्सिमम एंगल क्या होगा। अधिकतम और निम्नतम इसको हिंदी में बोलते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम एंगल का बेसिक कॉन्सेप्ट था, शायद आपको क्लियर होगा। यहां पर जब भी हम मिनट जो आपका टाइम दे रखा होगा उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आवर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है। एक एग्जांपल से इसको हम समझ लेते हैं, इस फॉर्मूले को लगाना कैसे है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, यहां पर आपका जो टाइम दिया है वो दे रखा है 3:28। ठीक है, अब 3:28 जो टाइम दे रखा है इसके रेस्पेक्ट में आपको ये बताना है कि मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में एंगल कितना होगा। तो यहां पर आपको क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, एंगल फाइंड करना है, मिनिमम मैक्सिमम एंगल दोनों फाइंड कर लेते हैं यहां पर। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो फॉर्मूले में आपका जो एंगल को लेकर फॉर्मूला आपने बताया है सर, उसमें क्या करना है 11 इंटू मिनट, मिनट की जगह आपको क्या रखना है 28। ठीक है, मिनट की जगह क्या रखना है आपको 28। ठीक है, अब आगे डिफरेंस का साइन, डिफरेंस के साइन के बाद आपका क्या है 60 इंटू मिनट, मिनट के बाद आपका आवर रखना है, आवर की जगह किसको रखेंगे 3 को। ठीक है, डिवाइड बाई 2। अच्छा, इस फॉर्मूले को याद रखने का बड़ा आसान सा तरीका है, कैसे याद रखेंगे, कब 11 का मल्टीप्लाई किस में होगा या 60 का मल्टीप्लाई किस में होगा। देखो आवर क्या है, एक बड़ी क्वांटिटी है, बड़ी क्वांटिटी मतलब बड़ा नंबर, तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। मिनट छोटी क्वांटिटी छोटा नंबर, तो छोटे आपके नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया 11 का। ऑब्वियसली बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। जब भी आपका आवर हमारे सामने होगा आवर, तो आवर में मल्टीप्लाई होगा हमेशा बड़े नंबर का। 60 आपका और 11 में कौन सा नंबर बड़ा है आपका 60। ऐसे ही जो मिनट है वो आपका क्या है छोटी क्वांटिटी, तो उसके रेस्पेक्ट में हम 11 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम याद रखते हैं इस तरह से। बाकी आपको अगर याद अगर वैसे रख पा रहे हो तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 11 इंटू 28 करेंगे, 11 × 8 = 88, 8 11 दूनी 22 और 8 कितना आ गया 30, 308। ये आपका कितना आ गया 180 डिवाइड बाय 2। अब 308 में से अगर 180 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा 128। चेक कर देना ना, आपका गलत तो नहीं है। 128 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 64 डिग्री। 64 डिग्री, क्योंकि एंगल की वैल्यू क्या है आपका 180 से कम है, तो ये आपका एंगल क्या हो जाएगा आपका मिनिमम। ठीक है, लेकिन आपके तब भी मन में अगर ये सवाल आता है कि सर एंगल मैक्सिमम क्या होगा, एंगल मैक्सिमम क्या होगा, तो आप क्या करोगे 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे 64 डिग्री को। 360 में 64 माइनस करेंगे तो ये कितना बचेगा आपका 296 डिग्री। तो यहां पर एंगल मैक्सिमम भी हम पता कर सकते हैं, दोनों के आंसर हमें बड़े आराम से मिल जाएंगे। तो जब भी आपका इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था टाइप नंबर फर्स्ट के रेस्पेक्ट में कि हमें टाइम गिवन होगा और एंगल पता करना है। ठीक है, इसके बाद आपका चलते हैं। अच्छा, इसकी क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग आपका एक एमसीक्यू वाली जो सीरीज चलाते हैं उसमें आपका डिस्कस करके चलेंगे। अभी फिलहाल हम इसके टाइप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके बाद आपका बारी आती है किसकी, टाइप नंबर 2 की। टाइप नंबर 2 की बारी आती है और आपसे ये पूछा गया है, ये आपका टाइप नंबर 2 के अंदर आपका क्या रहेगा, कैसे ये टाइप 1 से डिफरेंट है ये जान लेते हैं। पिछले वाले टाइप में क्या था आपका कि टाइम गिवन था, एंगल पूछा गया था। यहां पर उसका हम थोड़ा रिवर्स लेते हैं। यहां पर आपको टाइम ड्यूरेशन, ये आपको क्या होगी गिवन होगी। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या है, कोई भी 1 घंटे की ड्यूरेशन दे रखी होगी, जैसे 6 से 7,
8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 12 से 1, 1 से 2, कोई भी आपका 1 घंटे की ड्यूरेशन आपको गिवन होगी। टाइम ड्यूरेशन गिवन होगी, उस टाइम ड्यूरेशन के रेस्पेक्ट में आपको एंगल भी दे रखा होगा, ठीक है, एंगल भी दे रखा होगा। आपको क्या बताना है, एग्जैक्ट टाइम बताना है, एग्जैक्ट टाइम बताना है जब वो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम बताना है जब वो एंगल फॉर्म हो रहा होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें कि एंगल आपको दिए गए हैं, एंगल दिया है और आपको एग्जैक्ट टाइम बताना है, मतलब पिछले वाले का थोड़ा सा रिवर्स है, बस एक चीज इसमें एक्स्ट्रा है कि आपको टाइम ड्यूरेशन गिवन है। अब टाइम ड्यूरेशन गिवन है, उसके रेस्पेक्ट में कैसे पता करेंगे, इसको जरा जान लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें एंगल्स की, एंगल्स की, तो एंगल्स आपके दो टाइप के होते हैं जो कि आपको गिवन होंगे। ये आपका दो टाइप के एंगल्स होंगे, इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक होते हैं आपके स्पेशल एंगल्स, स्पेशल एंगल्स, ठीक है, दूसरे होते हैं आपके नॉर्मल एंगल्स, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है ये देख लेते हैं। स्पेशल एंगल की बात करें तो ये स्पेशल एंगल कौन से होंगे, जो 30 के मल्टीपल के फॉर्म में होंगे, जैसे आपका 30 डिग्री, आगे आपका 60 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, इसके बाद 120 डिग्री, ठीक है, और इसके बाद आगे चलते जाएंगे तो आपका कहां तक जाएंगे, 180 डिग्री तक, ठीक है। ये हमारे कौन से हैं, स्पेशल एंगल हैं। इसके बाद अगर हम नॉर्मल एंगल्स की बात करें तो नॉर्मल एंगल्स आपका इनके अलावा जो बच जाएंगे वो नॉर्मल एंगल में आ जाएंगे। नॉर्मल एंगल आपका कोई भी हो सकता है, जैसे अगर मान लो हमने आपका 23 डिग्री ले लिया, आपसे आपका मान लो 42 डिग्री आपको बोल दिया, इसके अलावा हम 42 डिग्री के अलावा 75 डिग्री आपका ले लेंगे यहाँ पर, या 112 डिग्री, ये आपके क्या है, नॉर्मल एंगल्स हैं। तो दोनों के रेस्पेक्ट में क्या हमारी ट्रिक रहेगी या क्या फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इसके रेस्पेक्ट में, सबसे पहले हम इस पर आते हैं। अब यहाँ पर जो भी आपका एंगल गिवन होगा उसके रेस्पेक्ट में अगर हमें ये पता करना है कि एग्जैक्ट टाइम कौन सा है जब वो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, इसके लिए हम दो फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। दो अलग अलग कैटेगरी हमने डिसाइड की है, एक आपका स्पेशल एंगल के रेस्पेक्ट में और एक नॉर्मल एंगल के रेस्पेक्ट में, ठीक है। अब यहां पर स्पेशल एंगल की बात करते हैं तो यहां पर अगर हमें टाइम पता करना है तो टाइम के लिए हम क्या करते हैं, 12/11 इंटू गेन। यहां पर गेन हमें पता करना होता है और केवल सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू 12/11 इंटू गेन। अब यहां पर गेन क्या है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जिसको हम आगे की अभी क्लास में ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये गेन फाइंड कैसे करते हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा, नॉर्मल एंगल के रेस्पेक्ट में अगर हमें टाइम पता करना है तो यहां पर अगर हमें टाइम पता करना होगा तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं 2/11 30x प्लस माइनस ए, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक यूनिवर्सल फॉर्मूला है जो इसके लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, आपका एप्लीकेबल फॉर ऑल एंगल्स, एप्लीकेबल फॉर ऑल एंगल्स, यानी कि सारे एंगल्स के लिए फॉर्मूला वैलिड है। अब यहां पर जो x है, ये x क्या है, आपका मिनिमम टाइम, ये x क्या है, आपका मिनिमम टाइम है। और यहां पर अगर हम a की बात करेंगे तो ये क्या है, आपका a एंगल है जो कि आपको दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर। मिनिमम टाइम क्या होगा, ये भी हम लोग आपका ये इसके आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा है, जो कि हम कैसे पता करेंगे ये हम आगे के वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका नॉर्मल एंगल के रेस्पेक्ट में आप जो फॉर्मूला यूज करोगे 2/11 30x प्लस माइनस ए। प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस के लिए सॉल्व करना है इसको और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करना है। अब इसके साथ साथ अगर स्पेशल एंगल है तो 12/11 इंटू गेन। अब गेन क्या होता है इसको भी हम लोग अब समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, स्पेशल एंगल्स की, ठीक है। स्पेशल एंगल्स में आपके किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे आते हैं हम लोग, ठीक है। स्पेशल एंगल की हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले स्पेशल एंगल आपके जो बताए गए थे वो कौन कौन से एंगल थे, आपका 0 डिग्री, इसके अलावा आपका 30 डिग्री, इसके बाद आपका 60 डिग्री, 30 के मल्टीपल जितने भी थे 90 डिग्री, और आगे चलते जाएंगे तो कहां तक जाएंगे, आपका 180
डिग्री पर, ठीक है। अब इसमें से भी सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाले एंगल्स हैं वो आपका एक तो 0 डिग्री है, एक 90 डिग्री है और एक 180 डिग्री। 0 डिग्री की अगर हम बात करें तो 0 डिग्री आपका सबसे ज्यादा क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग, यानी कि पूरी तरह से ढक लेना। तो ये 0 डिग्री एंगल कब फॉर्म होता है, जब मिनट की सुई घंटे की सुई को पूरी तरह से ढक लेगी, तो ये आपका ओवरलैपिंग आपका टाइम होगा, जब आपका हम ओवरलैपिंग एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद 90 डिग्री का एंगल फिर स्पेशल क्यों हुआ, क्योंकि 90 डिग्री आपका वो एंगल है जब मिनट की सुई घंटे की सुई के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, राइट एंगल जिसको बोलते हैं राइट एंगल, या आपका वो टाइम जब मिनट की सुई घंटे की सुई के परपेंडिकुलर होगी। अब यहां पर 180 डिग्री आपका जो एंगल है ये आपका स्पेशल क्यों हुआ, इससे ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, ये वो टाइम है जब मिनट की सुई आपका घंटे वाली सुई के जस्ट अपोजिट होती है। 180 डिग्री आपका क्या है, ये अपोजिट एंगल है, ठीक है। 180 डिग्री आपका स्पेशल इसलिए हुआ क्योंकि जब इस टाइम पर, इस एंगल पर मिनट की सुई घंटे की सुई के क्या होगी, एकदम अपोजिट होगी। तो ये आपके 3 एंगल जिनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहां पर इनके रेस्पेक्ट में गेन कैसे फाइंड करना है इसको हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम कोई भी घड़ी अगर ड्रॉ करें, गेन क्या है वो समझना है हमें, वही आपका इंपॉर्टेंट है और उसी से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। घड़ी ड्रॉ करेंगे, टाइम आपका यहां पर 12, यहां आपका टाइम 6 रखा हमने, ये आपका 9 और ये 12, सॉरी 3, ठीक है। अब यहां पर निडल ड्रॉ करनी है आपको, तो यहां हमने निडल बनाई इस तरह से, ठीक है। ये आपका मिनट वाली सुई है, ठीक है। इसके बाद ये मिनट वाली सुई के बाद घंटे वाली सुई हमने आपका इस तरह से ड्रॉ कर दी, ठीक है। सेकंड वाली सुई का रोल नहीं होता ज्यादा और उससे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते, इसलिए अभी हम 2 ही सुई कंसीडर करके चल रहे हैं। अब यहां पर सबसे पहले अगर हम बात करें 0 डिग्री की, तो 0 डिग्री का एंगल कब फॉर्म होता है, पूरे दिन के अंदर। क्या आपको कोई एग्जैक्ट टाइम ऐसा पता है जब 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो? तो आपका घड़ी में साफ साफ शो हो रहा है कि जब घड़ी में 12 बजते हैं, चाहे वो दिन के 12 हो रात के 12 हो, एग्जैक्ट जब 12 बजेंगे उस समय मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या करेगी, ओवरलैप करेगी। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 0 डिग्री का एंगल कब फॉर्म होगा, जब घड़ी में आपका 12 बज रहे होंगे, चाहे वो AM टाइम हो या वो PM टाइम हो, ठीक है। अब 12 बजे के अलावा क्या दोबारा फिर कभी 0 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट टाइम आपको ऐसा पता है जब 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो? तो दोबारा कोई एक ऐसा कोई एग्जैक्ट टाइम हमें नहीं पता जब 0 डिग्री का एंगल दोबारा फॉर्म हो रहा हो, कब आपका ओवरलैपिंग के रेस्पेक्ट में। यहां पर घड़ी को हम पूरा कर लेते हैं। ये आपका क्या आ गया, 1, ये 2, इसके बाद यहां पर 4, ये 5, 7, 8, ये 10 और ये 11, ठीक है। अब यहां पर 0 डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट में हमने ये देखा 12 बजे तो आपका 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो 12 से 1 के बीच में दोबारा कभी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा और 11 से 12 के बीच में भी कभी दोबारा 0 डिग्री का एंगल फॉर्म नहीं होता, क्योंकि एग्जैक्टली 12 बजे फॉर्म होता है। इसके बाद जितने भी घंटे होते हैं उन सभी के बीच में एक एक बार 0 डिग्री का एंगल जरूर बनेगा। जैसे 1 से 2 के बीच में 1 टाइम बना, 2 से 3 के बीच में, 3 से 4, सबके बीच में एक एक बार एंगल बनता है कितने का, 0 डिग्री का। 8 से 9 के बीच में, 9 से 10, 10 से 11, ठीक है। लेकिन 10 से 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कभी भी 0 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली 12 बजे वो एंगल फॉर्म हो रहा है। अब यहां पर आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमें गेन पता करना है कि गेन होता क्या है, तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि 4 से 5 के बीच में, क्वेश्चन है 4 से 5 के बीच किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी और टाइम है ये हमें पता करना है कि वो एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। अब यहां पर 4 से 5 के बीच में एग्जैक्टली किस समय 0 डिग्री का एंगल बनेगा ये हमें तो नहीं पता है। तो हमें करना क्या है कि मिनट वाली घंटे वाली सुई को एग्जैक्टली फिक्स कर देना है किस पे, मिनिमम टाइम पर, ठीक है। ये क्या है आपका मिनिमम टाइम, ये क्या है मिनिमम टाइम, क्योंकि 4 से 5 के बीच में हमें डिसाइड करना है। तो यहां पर मिनिमम टाइम क्या है, 4, क्योंकि घंटे वाली सुई को आपने फिक्स कर दिया किस पर, 4 पर,
ये फिक्स है, अब ये मूव नहीं करने वाली है, क्योंकि एग्जैक्टली 4 से 5 के बीच में हमें नहीं पता है कि कब 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब घंटे वाली सुई तो मूव नहीं करेगी, लेकिन मिनट वाली सुई आपका फ्री है मूव करने के लिए। ये ध्यान रखना, जब भी गेन पता करना है तो आपको क्या करना है, घंटे वाली सुई को मिनिमम टाइम पर फिक्स करना है और मिनट वाली सुई को मूव कराना है, और ये देखना है कि कितने मिनट के बाद वो 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्योंकि मिनट वाली सुई अभी 12 पर है, यहां पर इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से 12 पर है। अब इसको 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए कहां पर आना पड़ेगा, 4 पर, क्योंकि ये जब 12 से 4 पर आएगी तो घंटे वाली सुई तो फिक्स है, खराब हो चुकी है, वो तो आपका जंग लग गई उसमें, वहीं पर रहेगी अपनी जगह, तो वो मूव नहीं करेगी, केवल मिनट वाली सुई मूव करेगी और वो 20 मिनट के बाद में 0 डिग्री का एंगल बना लेगी। इसको हम क्या बोलते हैं, गेन बोलते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि इसी पर बेस सारे क्वेश्चन है, एक एक लाइन में सॉल्व होंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गेन फाइंड करना कैसे है, मिनिमम टाइम पे फिक्स कर देना है घंटे वाली सुई को। इसके बाद आपको यह देखना है कि कोई भी स्पेशल एंगल है वो फॉर्म करने के लिए उस मिनट वाली सुई को कितना मूव करना पड़ रहा है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये 12 से चलकर कहां पर आएगी, 4 पर। जब ये 12 से 4 पर आएगी तो घंटे वाली सुई क्योंकि फिक्स कर दी है, वो तो आपका कहीं जाने वाली है नहीं, वो 4 पर ही रहेगी। तो यहां जो गेन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 20 मिनट का। ये आपका गेन आ गया कितना, 20 मिनट। गेन 20 मिनट आ गया, आंसर मिल गया यहां पर। तो टाइम का जो आपका वैल्यू है हमें बतानी है, टाइम इक्वल टू 12/11 गुणा कितना, गेन कितना था 20 मिनट का, तो 20 का 12 में मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 240/11। अब 240 को जब 11 से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आपका कितना मिलेगा, 11 दूनी 22, यहां पर आपका 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 एकन 11, 9, तो 21 सही 9/11 मिनट। यानी कि 4 से आगे 21 सही 9/11 मिनट के बाद में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। तो यहां जो एग्जैक्ट टाइम जो आपको पता करना था, एग्जैक्ट टाइम वो कितना आ जाएगा, क्योंकि मिनिमम टाइम हमने 4 माना था, तो 4 के आगे कितने आपका 21 सही 9/11 मिनट के बाद वो आपका टाइम आएगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में 0 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगी। तो ये हमारा एग्जैक्ट टाइम है जो कि हमें पता करना था इस क्वेश्चन के अंदर। अब यही आपका कॉन्सेप्ट हमें 90 डिग्री के लिए, 180 के लिए इसी तरह से सेम टू सेम लगा देना है। जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझेंगे और लगाएंगे इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, ठीक है। अब यहां पर अच्छा एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, यूनिवर्सल फॉर्मूला, उससे भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब उससे एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से आंसर आएगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा था 4 से 5 के बीच में किस समय मिनट की सुई और घंटे की सुई 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब वहां पर जो फॉर्मूला था टाइम के रेस्पेक्ट में, वो ये दे रखा था 2/11 30x ± a, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें x की वैल्यू, x क्या था आपका, मिनिमम टाइम। मिनिमम टाइम आपको पहचानना आ गया है पिछले वाले क्वेश्चन से, वो कितना है आपका 4। मिनिमम टाइम कितना है 4, और ए जो एंगल है, एंगल की वैल्यू कितनी है आपका 0 डिग्री। इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, तो यहां पर हमें टाइम पता लगेगा, टाइम इक्वल टू 2/11 30 गुणा एक्स की जगह कितना आएगा आपका 4, ठीक है, ±0, ठीक है। अब यहां पर प्लस माइनस की कोई वैल्यू रही नहीं जाती, क्यों, क्योंकि आपका ±0 है, तो आपका बाद वाला टर्म तो खत्म ही हो गया। तो हमें केवल एक ही बार सॉल्व करना है इसको। तो ये कितना आएगा आपका 2/11 गुणा कितना 120, 120 दूनी कितना आएगा 240/11। सॉल्व करेंगे तो 21 सही 9/11 मिनट, ठीक है। सेम आंसर आएगा जैसा उससे आपने निकाला, इसीलिए इसको यूनिवर्सल फॉर्मूला बोला भी गया है। ये ध्यान रखना आपको, यहां पर भी एग्जैक्ट टाइम है वो सेम मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि उससे अलग आएगा इससे अलग आएगा, कुछ भी नहीं बोल दिया गया है। जो भी चीजें हैं वो पूरी वेरीफाइड हैं। तो यहां पर 4:21 सही 9/11 मिनट, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वो टाइम है जब मिनट की सुई और घंटे की सुई 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही होंगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले एक घड़ी की जरूरत पड़ेगी, एक घड़ी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हम 180 डिग्री के लिए फाइंड करेंगे, ठीक है। यहां पर टाइम ये कितना 12, इसके अपोजिट में आपका 6, यहां पर 9 और यहां पर 3, ये आपका 1, यहां 2, इसके बाद 4 और ये 5, आगे ये 7, ये 8, ये 10 और ये
11 है, ठीक है। अब हमने घड़ी की सुइयां जब ड्रॉ की तो इस तरह से हमने घड़ियों की सुइयां रखी। अब यहां पर हमें क्या करना है, मिनट वाली सुई को तो 12 पर ही रखना है, ठीक है, मिनट वाली सुई को तो हमें 12 पर ही रखना है। घंटे वाली सुई का देखते हैं कि क्या टाइम दे रखा है। अब एग्जाम्पल के लिए आपको ये बताना है 7 बजे से 8 बजे के बीच, 7 बजे से 8 बजे के बीच वो कौन सा समय होगा जब मिनट की सुई और घंटे की सुई एक दूसरे के अपोजिट होंगी, यानी कि आपका एक दूसरे के साथ 180 अंश का कोण बनाएंगी, ठीक है। अपोजिट वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। और यहां पर आपको टाइम बताना है कि वो टाइम क्या होगा, ठीक है, टाइम क्या होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें मिनिमम टाइम की, तो मिनिमम टाइम कितना है आपका 7, तो 7 आपका मिनिमम टाइम है। देखो यहां पर मिनिमम टाइम हमने पहले फाइंड किया था ना 7, जो आगे वाला टाइम होगा ये मिनिमम टाइम है, ठीक है। इसको आगे लिख लो मिनिमम टाइम, क्योंकि 180 डिग्री का जो एंगल है स्पेशल एंगल के अंदर आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, घंटे वाली सुई को फिक्स करना है मिनिमम टाइम पर। मिनिमम टाइम कितना है 7, तो यहां पर इसको हमने 7 पर फिक्स कर लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा इसको और सुंदर सा बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यहां पर हमने ये घंटे वाली सुई को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ये मूव करने नहीं वाली, इसमें जंग लग चुकी है और ये अब यहां से नहीं हिलेगी, बहुत ढीठ हो चुकी है, ठीक है। अब ये यहां से नहीं हिलेगी, केवल मिनट वाली सुई चलेगी। अब यहां पर मिनट वाली सुई को 0 डिग्री का एंगल बनाना होता तो आपका गेन अलग आता, 180 अंश का पूछा गया है तो गेन अलग आएगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें 180 अंश के रेस्पेक्ट में कि 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा, मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच में, जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई के जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि अपोजिट वाला एंगल है। तो यहां पर मिनट वाली सुई को जो चलकर आना पड़ेगा वो किस पर आना पड़ेगा, इस तरह से 1 पर, ठीक है। तो यहां पर 12 से वो चलकर कहां पर आएगी, केवल 1 पर, तभी आपका क्या है 180 अंश का वो कोण बना लेगी। और यहां पर जो गेन रहेगा वो हमें आपका गेन यहां पर मिल जाएगा कितना, 5 मिनट। तो ये आपका क्या है गेन, जो कि कितना था 5 मिनट। गेन पता लग गया तो आंसर पता करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गेन के रेस्पेक्ट में आंसर आता है। तो यहां पर टाइम की अगर हमें वैल्यू पता करनी है तो 12/11 इंटू गेन, गेन कितना था 5 मिनट, 12/11 इंटू गेन की जगह कितना रखेंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 60/11, यानी कि 5 सही 5/11 मिनट के बाद ही वो 180 अंश का कोण बना लेगी। यानी यहां पर हमें एग्जैक्ट टाइम जो मिला, एग्जैक्ट टाइम जो मिला वो हमें क्या मिला, क्योंकि मिनिमम टाइम 7 है तो 7:05 सही 5/11 मिनट, ठीक है। तो ये तो 180 अंश के रेस्पेक्ट में था और बड़े आराम से हमने क्वेश्चन आपका फाइंड कर लिया। इसी के साथ साथ हम वो यूनिवर्सल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, एक बार प्लस के लिए एक बार माइनस के लिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा 180 अंश का कोण था वो कब बनेगा आपका एग्जैक्टली जब आपका घड़ी में कितने बज रहे होंगे 6, ठीक है। पिछले वाली स्लाइड पे अगर हम चले, इससे पिछले वाली पे, तो यहां पर जो 180 अंश का जो अपोजिट एंगल है ये हमारा कब फॉर्म होगा एग्जैक्टली जब घड़ी में कितने बज रहे होंगे आपका 6, चाहे वो AM हो या वो आपका क्या हो PM हो, ठीक है। तो यहां पर हमें बेसिक जो टाइम मानना है आपका, जब 180 अंश का कोण बन रहा होगा वो कब बनेगा, जब घड़ी में 6 बज रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पर घड़ी में जब 6 बजेंगे तो घंटे वाली सुई कहां पर थी आपका 6 पर, ठीक है। तो एग्जैक्टली 6 बजे बन रहा है आपका कितने का 180 अंश का कोण, ठीक है। लेकिन 5 से 6 के बीच में, 7 से 8 के बीच में भी आपका कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आपका जैसे हमने 0 डिग्री के रेस्पेक्ट में देखा था कि उसके आसपास वाले टाइम जो 1 घंटे का ड्यूरेशन था वहां पर वो 0 डिग्री का एंगल नहीं फॉर्म हो रहा था। इसको हम इमेजिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आपका जब हम आगे बढ़ेंगे 7 से 8 के बीच में 1 टाइम, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, हर एक घंटे के ड्यूरेशन में 1 टाइम आपका एंगल बनता जाएगा कितने का 180 डिग्री का। लेकिन 5 से 6 और 6 से 7 के बीच में कभी भी एंगल नहीं फॉर्म होता कितने का 0 डिग्री, यहां पर आपका 180 अंश का, ठीक है। चाहो तो आप इसको फाइंड भी कर सकते हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 5 से 6 के बीच में, 5 से 6 के बीच में 180 अंश का कोण कब बनेगा, तो 5 से 6 के बीच में हमें घंटे वाली सुई को कहां पर मानना है 5 पर, यहां पर फिक्स कर देना है इसको, ठीक है। मिनट वाली सुई को 180 अंश का कोण बनाने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा आपका 5 के अपोजिट, यानी कि किस पर 11 पर, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो आपका टाइम आएगा, गेन आएगा, वो कितना आ जाएगा 55 मिनट का गेन, ठीक है। 55 मिनट का जब गेन आएगा तो 12/11 इंटू 55 जब हम करते हैं तो ये कितना आएगा आपका 60 मिनट।
60 मिनट यानी कि 5:60 वो एग्जैक्ट टाइम आएगा जब 180 अंश का कोण बन रहा होगा, एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, ये क्या है आपका एग्जैक्ट टाइम, जब आपका 180 अंश का कोण बन रहा होगा। इस 5:60 को हम लोग क्या बोलेंगे, 6 AM या 6 PM, 6 AM या 6 PM। तो इसीलिए आपसे बोला था कि 5 से 6 के बीच में और 6 से 7 के बीच में कभी भी 180 अंश का कोण नहीं बनेगा, एग्जैक्टली 6 बजे बन जाएगा। ये चीज यहां पर हमने आपका प्रूफ भी कर दी। ठीक है, तो ये तो 180 अंश की बात हो गई। इसके बाद अगर 90 डिग्री की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर चीजें थोड़ी सी चेंज होंगी। कैसे चेंज होंगी उसको और समझ लेते हैं। जैसे आपका यहां पर टाइम जो दे रखा है ये 12, इसके अपोजिट में आपका 6, यहां पर 9 और यहां पर 3। इसके साथ ही आपका यहां पर 1 2, यहां पर आपका 4 और ये 5, 6 के बाद ये 7, ये 8, यहां पर आपका 10 और ये 11। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, राइट एंगल की। ये थोड़ा सा आपका बाकी सबसे अलग है, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम अलग से समझेंगे। राइट एंगल का मतलब क्या है, मिनट की सुई घंटे की सुई के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इस तरीके से। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल की हम बात कर रहे हैं और 90 डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट में क्या कोई आपको 12 घंटे की ड्यूरेशन में कोई ऐसा टाइम पता है जब एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा हो? तो आप बताओगे कि सर 2 टाइम ऐसे हैं जब घड़ी में 3 AM या 3 PM हो रहा होगा, तब मिनट की सुई घंटे की सुई के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी के साथ साथ एक टाइम और भी है सर, 9 बजे AM हो या वो PM हो। ये 2 टाइम एग्जैक्ट ऐसे हैं जब आपको पता है एग्जैक्टली कि घंटे की सुई मिनट की सुई के साथ आपका 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, और इसके लिए आपको किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर आप डायरेक्ट बता सकते हो ये। ठीक है, तो यहां हमने ये 2 टाइम ड्रॉ किए। सबसे पहले हमने क्या किया, मिनट वाली सुई को हमने 12 पर रखा, ये आपका 12 पर है। ठीक है, घंटे वाली सुई अगर वो 3 पर है तब भी आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, और घंटे वाली सुई अगर मान लो अगर वो 9 पर भी आती है यानी कि 9 बज रहे होंगे तब भी आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा। यानी कि एग्जैक्टली एक बार तो 3 बजे, ठीक है, और एक बार 9 बजे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। क्योंकि 12 घंटे में 2 बार फॉर्म हो रहा है तो हर घंटे के ड्यूरेशन में इसको 2 बार फॉर्म होना चाहिए, लेकिन 3 के आगे पीछे ये 1 टाइम ही फॉर्म होगा। लेकिन जब हम आगे बढ़ेंगे 4 से 5 के बीच में ये 2 टाइम फॉर्म होगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, यानी कि हर एक घंटे के अंदर 90 डिग्री का एंगल 2 बार बनेगा। लेकिन जहां पर एग्जैक्टली आपका ये बन रहा है उसके आगे पीछे 1 घंटे की ड्यूरेशन में ये 1 टाइम ही फॉर्म होगा। लेकिन आगे 10 से 11, यहां पर भी 2 टाइम, 11 से 12, 12 से 1 और 1 से 2। ठीक है, यहां पर आपका 2 टाइम ये फॉर्म हो जाएगा। अब इसको लेकर जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर 2 बार एंगल फॉर्म हो रहा है यानी कि हमें यहां पर 2 गेन मिलेंगे, और उन 2 गेन के रेस्पेक्ट में हमें यहां पर पता करना है कि एग्जैक्टली किस टाइम पर वो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक क्वेश्चन हमने ले लिया 10 से 11 वाला टाइम, चलो ले लेते हैं। ठीक है, 10 से 11 आपका जो टाइम है AM हो या PM हो, हमें बताना है 10 से 11 के बीच में वो टाइम कौन सा होगा एग्जैक्टली जब आपका मिनट की सुई घंटे की सुई को क्या कर ली, उसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, राइट एंगल फॉर्म कर रही होगी, राइट एंगल फॉर्म करेगी। ठीक है, समकोण बनाएगी। तो वो हमें एग्जैक्ट टाइम बताना है। ठीक है, वो हमें एग्जैक्ट टाइम फाइंड करना है। ठीक है, अब यहां पर अगर हम बात करें 10 से 11 के बीच में, क्योंकि मिनट वाली सुई को तो आपको फिक्स करना है किस पर, मिनिमम टाइम पर। घंटे वाली सुई को फिक्स करना है मिनिमम टाइम पर, तो यहां पर घंटे वाली सुई को सबसे पहले फिक्स कर दो, कहां पर, 10 पर। ये आपने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया घंटे वाली सुई को 10 पर। अब आपको यह देखना है कि मिनट वाली सुई को 90 डिग्री का एंगल यानी कि परपेंडिकुलर जाने के लिए कितने मिनट मूव करना पड़ेगा, और वही 2 गेन आपको यहां पर फाइंड करने हैं। जब मिनट वाली सुई 10 से आपका कहां पर जाएगी, इस तरह से मिनट वाली सुई आपका कहां पर पहुंचेगी, 1 पर। 12 से जब 1 पर पहुंचेगी तो यहां पर ये आपका जो एंगल है ये 90 डिग्री का फॉर्म हो जाएगा। अब इसके विपरीत जब आपका वो 7 पर पहुंचेगी, इस तरीके से 7 पर जब वो एग्जैक्टली पहुंच जाएगी तब आपका ये एंगल दोबारा से 90 डिग्री बन जाएगा। तो यहां पर 2 गेन हमें मिलेंगे। पहला गेन आपका 1 यहां से यहां तक यानी कि 5 मिनट का गेन, और दूसरा गेन कब मिलेगा, जब आपका वो 7 पर गई। ठीक है, तो ये आपका गेन कितना आ जाएगा, 7 पन्ने 35 मिनट का गेन।
35 मिनट। तो यहां हमें दो गेन मिले 10 से 11 के बीच में। गेन नंबर जो फर्स्ट था, गेन नंबर फर्स्ट था वो कितना था 5 मिनट, और गेन नंबर 2 जो यहां पर है वो कितना है 35 मिनट का गेन। ठीक है, अब इन दोनों गेन के रेस्पेक्ट में अगर हम टाइम पता करेंगे तो टाइम, और यहां पर भी हम टाइम पता कर रहे हैं दोनों के रेस्पेक्ट में, तो 12/11 इंटू आपका कितना टाइम 5 मिनट का टाइम है, तो 5 मिनट का मल्टीप्लाई, 12/11 इंटू आपका कितने का मल्टीप्लाई 35 मिनट का। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आएगा आपका 60/11 को क्या लिखेंगे 5/11 मिनट। ठीक है, और यहां पर इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 420/11, 11 तिया 33, 9 11 88, 38, 2/11 मिनट। ठीक है, ये दो हमें आपका एग्जैक्ट टाइम मिल गए। अब यहां पर एग्जैक्ट टाइम हमें पता लगाना था। एग्जैक्ट टाइम पहला जो आएगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी, वो पहला टाइम क्या होगा 10:05 सही 5/11 मिनट। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आपके जो आंसर हैं वो सारे मिलेंगे आपको। ऐसे ही दूसरे टाइम के रेस्पेक्ट में, गेन के रेस्पेक्ट में एग्जैक्ट टाइम जो 2 आएगा वो कितना आएगा आपका 10:38 सही 2/11 मिनट। ये दूसरा टाइम होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ में एग्जैक्टली आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। तो ये तो स्पेशल एंगल थे, जितने भी स्पेशल एंगल हैं वो आपके इसी फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन इसके अलावा आपके जो एंगल बच जाते हैं, जैसे आपके जो नॉर्मल एंगल होंगे, उनके लिए हमें वो फॉर्मूला यूज कर लेना है। एक एग्जाम्पल से देख लो इसको। तो यहां पर जैसे टाइम दे रखा है आपका 5 से 6 के बीच में, वो कौन सा टाइम होगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 36 डिग्री का कोण बनाएगी, 36 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। ये हमें वो टाइम बताना है, एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। क्योंकि 36 डिग्री का जो एंगल है ये एक नॉर्मल साधारण एंगल है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है टाइम पता करने के लिए। क्या लगाएंगे 2/11 30x प्लस माइनस a। ठीक है, अब यहां पर जो मिनिमम टाइम है x वो आपका क्या है 5, ये आपका क्या है मिनिमम टाइम। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी है 36 डिग्री। तो यहां पर हम इस वैल्यू को पुट करें तो टाइम इक्वल टू कितना आएगा 2/11 30 गुणा x की जगह मिनिमम टाइम 5 प्लस माइनस a की जगह कितना आएगा आपका 36 डिग्री। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले टाइम फर्स्ट हम पता करेंगे। टाइम फर्स्ट हमें प्लस साइन लिया हमने, पॉजिटिव साइन, तो टाइम फर्स्ट पता लगेगा 2/11 30 पंजे कितना आएगा 150, और साथ में प्लस का साइन 36 डिग्री। ठीक है, 150 और 36 कितना आएगा 186, 186 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 186 ये आपका 372/11। ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 11 तिया 33, 4 11 तिया 33, 9 33 सही 9/11 मिनट। तो यहां पर एग्जैक्ट टाइम फर्स्ट जो हमें मिलेगा वो कितना मिलेगा 5:33 सही 9/11 मिनट, जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 36 डिग्री का कोण बनाएगी इस फॉर्मूले से। ठीक है, अब हमने पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव साइन भी लेना है। नेगेटिव साइन में हमें माइनस साइन रखना पड़ेगा, तो यहां पर टाइम 2 हमें पता लगेगा उसके रेस्पेक्ट में 2/11, यहां पर 150 और माइनस का 36 डिग्री। 150 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा 114 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 228 डिवाइड बाय 11। सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22 0 28/11 मिनट। तो यहां पर एग्जैक्ट टाइम जो 2 आएगा जब मिनट की सुई घंटे की सुई के साथ 36 डिग्री का कोण बनाएगी, वो टाइम क्या रहेगा आपका 5 बजकर, क्योंकि 5 से 6 के बीच में बोला गया है, 5:20 सही 8/11 मिनट। तो इस तरह से हम नॉर्मल एंगल्स के लिए भी पता कर सकते हैं कि एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा जब वो एंगल फॉर्म हो रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 2 टाइप कंप्लीट किए हैं, और इन दोनों टाइप से आपका जब भी क्वेश्चन आता है तो आपका वो जरूर पूछा जाएगा, आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके बाद जो आपका लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है क्लॉक एरर का, उसको हम लोग लास्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। और आज की क्लास अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। इसी के साथ साथ आप इस वीडियो को एक से ज्यादा बार देखना, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। एमसीक्यू में हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, जो भी आपके क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम एमसीक्यू में डिस्कस कर लेंगे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।